नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की चीफ मैडम ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है? जी हां, देश के सामने यह एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और ख़ास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में यह सवाल आम आदमी के जहन में उठ रहा है कि आखिर मैडम ममता बनर्जी चाहती क्या है? क्या वह पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा चाहती हैं या पश्चिम बंगाल को मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती हैं? यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा खेल होने वाला था, लेकिन वह खेल यानी ममता बनर्जी का खेल खुल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना के संदेश खाली में एक बड़ी घटना हुई। यह बड़ी घटना यह हुई कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर संदेश खाली में बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में हमला किया गया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय संदेश खाली में 10,000 करोड़ रुपए के राशन घोटाले की जांच पड़ताल करने गई थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त यानी इस गड़बड़ घोटाला के यानी 10,000 करोड़ रुपए के आर्थिक गड़बड़ घोटाले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने गई थी प्रवर्तन निदेशालय की टीम, लेकिन उस पर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों ने हमला कर दिया। यानी यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए के राशन घोटाले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख टीएमसी का नेता था, यानी तृणमूल कांग्रेस का बड़ा नेता था। और खास यह है कि ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी टीएमसी चीफ का खास करीबी माना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के बाद इस घटना का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसे केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपे जाने पर कड़ा विरोध होता रहा और यह विरोध करती रही ममता बनर्जी यानी टीएमसी की पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार विरोध करती रही कि जांच एजेंसी यानी केंद्रीय जांच एजेंसी को टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को नहीं सौंपा जाएगा। ऐसी हर स्तर पर कोशिश करती रही ममता बनर्जी की सरकार। 10,000 करोड़ रुपए के गड़बड़ घोटाले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख केंद्रीय जांच एजेंसियों के हत्थे न चढ़े, इसके लिए ममता बनर्जी सरकार ने अपने पॉलिटिकल व्यू का इस्तेमाल किया और इतना ही नहीं, अपना पश्चिम बंगाल का पूरा प्रशासनिक अमला भी उतार दिया कि किसी भी तरह से शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले न किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के दखल के बाद शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में दिया गया। अब इसके बाद एक तह खुलकर सामने आ रही है और सीबीआई ने जब जांच पड़ताल की तो बहुत सारे राज खुलते गए और इस राज में ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं बड़ी स्तर पर चपेट में है। अब सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना के संदेश खाली इलाके में टीएमसी से ही ताल्लुक रखने वाले एक बड़े नेता के ठिकानों पर, घर पर छापे मारे। इस नेता का नाम है अबू तालेब मोल्ला। अब जब सीबीआई व अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों में संदेश खाली स्थित अबू तालेब मोल्ला के ठिकानों पर, घर पर छापे मारी गई तो हथियारों का जखीरा देखकर केंद्रीय जांच एजेंसियां दंग रह गई कि आखिर कौन सी ऐसी बड़ी साजिश होनी थी, कौन सी ऐसी बड़ी साजिश थी कि जिसके लिए इतनी बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया गया, यानी एकत्र किया गया, यानी जमा किया गया। अब बताया यह जा रहा है कि हथियारों का यह जखीरा इसके पहले टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर जमा था, लेकिन जब सीबीआई ने व अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शाहजहां शेख के ठिकानों पर, उसके घर पर, उसके
आसपास के मिलने जुलने वालों के यहाँ जब छापेमारी की तो इसके डर से शाहजहां शेख ने हथियारों का यह जखीरा अपने निकटतम परिचित, अपने निकट के सहयोगी अबू तालेब मोल्ला के ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया। अब टीएमसी चीफ यानी ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि यह छापेमारी की गई तो इसमें हथियारों का जखीरा केंद्रीय जांच एजेंसियों ने खुद रख दिया। तो ऐसे में, और इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी साथ में नहीं लिया गया, भरोसे में नहीं लिया गया, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ यानी सीबीआई के साथ न केवल पश्चिम बंगाल की पुलिस साथ में थी बल्कि अन्य कई जांच एजेंसियां भी साथ में थी। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ और एनएसजी कमांडो सहित कई सुरक्षा बल साथ में थे। इतना ही नहीं, इसमें रोबोट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यदि छापेमारी के दौरान कहीं कोई बड़ा विस्फोट हो गया तो केंद्रीय जांच एजेंसियां हताहत होंगी, यानी उन पर उनकी बड़ी क्षति हो सकती है, लिहाजा रोबोट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई की इस छापेमारी में बड़ी तादाद में देसी बम मिले हैं। इतना ही नहीं, पिस्टल, विदेशी पिस्टल मिले हैं और भारी तादाद में कारतूस मिले हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पुलिस का एक पिस्टल भी मिला है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस का पिस्टल संदेशखाली में इन नेताओं के ठिकानों पर कैसे पहुंचा, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि हथियारों का यह जखीरा किस मकसद से इकट्ठा किया गया, हथियारों का यह जखीरा, इसके पीछे मकसद क्या था, यह एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में बड़ी हिंसा की तैयारी थी या पश्चिम बंगाल को मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब वैसे खास तौर से देखें तो पश्चिम बंगाल कभी दुर्गा पूजा के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता था, लेकिन जब से टीएमसी की सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, अब धीरे धीरे दुर्गा पूजा तो खत्म हो रही है, मुहर्रम, ईद, बकरीद जैसे पर्व बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दुर्गा पूजा पर अंकुश लगता है तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल को मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरह से हथियारों का जखीरा मिला है संदेशखाली में अबू तालेब मोल्ला के ठिकानों पर, उसने एक आशंका पैदा कर दी है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े तादाद में बड़े पैमाने पर हिंसा की कोई योजना थी, यह एक बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ ममता बनर्जी की प्रशासनिक क्षमताओं पर भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या संदेशखाली में जिस तरह से घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, जमीनें हड़पी गईं और इतना ही नहीं प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया गया, तो क्या ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन सब मामलों की जानकारी नहीं थी? यदि उनको जानकारी नहीं थी तो उनकी प्रशासनिक क्षमता पर एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में यदि उनको इस तरह की बड़ी घटनाओं की भी जानकारी नहीं थी तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए कि यदि उनसे स्टेट यानी पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है, वह पश्चिम बंगाल को नहीं संभाल पा रही हैं और लगातार अराजक स्थिति बन रही है, तो ऐसे में खुद चाहिए ममता बनर्जी को कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी का परित्याग कर दें। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि उनके पीछे यानी ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे बड़ी सोची समझी राजनीति है, बड़ी सोची समझी रणनीति है जिसके तहत इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब यदि साजिश नहीं है तो यह मुख्यमंत्री की अयोग्यता है, अक्षमता है। बताया जा रहा है कि संदेशखाली के मुख्य खलनायक शाहजहां शेख का करीबी है अबू तालेब मोल्ला। खास यह है कि किसी नेता के ठिकानों पर यदि इस तरह का हथियारों का जखीरा मिलता है, बम मिलते हैं, विदेशी देसी पिस्टल मिलते हैं, कारतूस मिलते हैं, देसी बम मिलते हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि वह नेता कम डॉन अधिक है। अब यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में मैडम ममता बनर्जी का
खतरनाक खेल लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर जनता के सामने खुल गया। तो ऐसे में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का यह कहना कि पश्चिम बंगाल में यदि पटाखा भी फूटता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां आ जाती हैं, तो सवाल यह उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की अपनी पुलिस क्या करती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।